ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। हमारी चर्चा, हमारा स्वाध्याय गाथा क्रमांक 20 पे ऊपर चल रहा है। वहां पर दो बात बताई। एक तरफ तेरा चिंतामणि स्वरूप भगवान आत्मा है और दूसरी तरफ जो भी कहो, शरीर कहो, गर्भार कहो, नो कर्म कहो, द्रव्य कर्म कहो, भाव कर्म कहो, उस तरफ है। एक तरफ घाम, दूसरी तरफ आत्मा। तो बुद्धिमान विवेकी पुरुष वो चैतन्य चिंतामणि, रत्न चिंतामणि है, उसका ही ध्यान करेगा, खली के टुकड़े को नहीं करेगा। खली का टुकड़ा समझते हैं? खली का टुकड़ा जो तल रहता है, तल में से तिल निकाला जाता है और बाद में उसका जो कुचा बनता है, कुचा जो फेंकने में काम आता है, कुचा, उसका टुकड़ा। दो चीज बताई, चैतन्य चिंतामणि बताया और खली का टुकड़ा बताया आचार्य देव ने। आचार्य देव ने सोने का टुकड़ा कहो, चांदी का टुकड़ा कहो, महल कहो, झुपड़ा कहो, घर कहो, शरीर कहो, कौन सा भी शरीर, तिर्यंश का रहो, मनुष्य का रहो, देव का रहो, नारकी का रहो, वो सब एक तरफ और मेरा भगवान आत्मा एक तरफ। जो भगवान आत्मा रत्न चिंतामणि है, चिंतामणि है, दिव्य चिंतामणि, दिव्यमणि। तो कौन बुद्धिमान पुरुष वो खली के टुकड़े को उसका ध्यान धरेगा? देखो, हम गाथा पढ़ते फिर आगे और चर्चा करते हैं। इति चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये कायद्वि ध्यान विवेकिनाम। ध्यान शब्द आया ना, क्या शब्द आया? दूसरी लाइन में ध्यान शब्द आया। हिंदी अनुवाद, चिंतामणि सा दिव्यमणि
और खली के टूक, संभव है सब ध्यान से, किसे मान दे बुद्ध। ध्यान शब्द से हम थोड़ी बात करेंगे। 4 प्रकार के ध्यान कहे अपने जिनवाणी में। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान। ये कहे ना, ये सोने का ध्यान करो, सोना यानी गोल्ड, उसका ध्यान करो। इसका ऐसा ध्यान नहीं होता। उसके संबंधी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो सकता है। मुख्य दृष्टि से जीव, हम लोग जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो उल्टी मान्यता वाले हैं, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते ही हैं और नरक और तिर्यंचों में यह जीव घूमते रहता है। शुक्ल ध्यान, अभी पंचम काल है ना, तो पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो पॉसिबल नहीं है, मतलब भरत क्षेत्र के संबंधी। बाकी विदेश क्षेत्र में तो अभी भी 6 मास और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही हैं। तो शुक्ल ध्यान अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने जैसा नहीं है, क्योंकि क्या मिलता है भाई, उससे नरक गति मिलती है और तिरंज गति मिलती है। तो वो भाने जैसा नहीं है। आई बात समझ? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने जैसा नहीं है। शुक्ल ध्यान अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में जो अपनी योग्यता होनी चाहिए, इस पंचम काल में ऐसी योग्यता नहीं है। फिर बचा कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान उसको भाता नहीं है, उसको समझता नहीं है, वो करता नहीं है। बस एक एक ध्यान के अंदर और 4 ध्यान प्रकार के हैं। इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान, और एक है इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, विपाक और निदान। तो ये ऐसे ध्यान वो करते रहता है। आर्त ध्यान मतलब रोना, समझ लो, रोते हुए। इष्ट वियोग जो होएगा तो रोएगा, अनिष्ट संयोग जो होएगा तो भी रोएगा। लेकिन अपने कर्म के अनुसार, पूर्व में तूने जो कर्म किए थे, वो कर्म के फल अनुसार तुझे ये सब मिला है, वो चीज देखता नहीं है वो। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, चौर्यानंदी आदि है ना, 4 ध्यान है। हिंसा करके खुशी मनाएगा। चोरी करके, अरे चोरी भी, इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। बहुत सस्ते में माल मिलता है, उसको मालूम है कि भाई ये मार्केट का रेट तो ये चल रहा है, तो ये ऐसा इतना रेट है, तो कुछ घालमेल होएगा ना, चोरी करके लाया होगा, या माल में डिफेक्टिव होएगी, कुछ भी जो भी है वो। तो ऐसे हिंसानंदी, हिंसा करके भी चोर आनंद मनाता है। बराबर है। चौर्यानंदी, चोरी करके, चोरी का माल लेके, देखो मैं इतना में लेके आया, ये इतने में बोल रहा था, इतने में लेके आया। इस तरह ये ध्यान ध्याते रहता है और परिवर्तन करते रहता है और चारों गतियों में रखड़ते रहता है। ये धर्म ध्यान है, अपाक
विपाय, अज्ञा विपाय, ऐसे 4 ध्यान रहते हैं यहाँ पर। कल थोड़ा याद नहीं आ रहा है 4 वो नाम उसके, आज्ञा विपाक, अपाय विपाक, मतलब आज्ञा यानी कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा, वो आज्ञा विपाक हो गया। अपाय विपाक यानी कि जो किससे पॉसिबिलिटीज है, उपाय, बरोबर है। तो वो अपाय, उपाय कहो, अपाय कहो, एक ही है, बरोबर है। और एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकार के ध्यान वो धरता है, शायद इसके अंदर होंगे, देख लेता हूं मैं 1 मिनट। इसके भेद नहीं दिए हैं, आएगा, अपने पीछे आने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार के ध्यान वो धर्म ध्यान से क्या मिलेगा? उच्च कोटि का सुख मिलेगा, उच्च कोटि का स्वर्ग मिलेगा और उत्तरोत्तर मोक्ष मिलेगा धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान यानी कि धर्म ध्यान की शुरुआत कहां से होती है? सम्यक दर्शन से, चतुर्थ गुण स्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। फिर भी देखो, धर्म किसे कहना, क्या नाम है धर्म का, वो हमें समझना चाहिए। वस्तु स्वभावो धम्मो, चारित्र खलु धम्मो। जो वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु कौन? ये इसमें ये बारदान में वस्तु कौन है? ये बारदान अलग वस्तु है, बारदान वो पुद्गल वस्तु है, और अंदर का जो चेतन वो जीव वस्तु है। तो क्या हुआ? वस्तु स्वभाव, जीव का स्वभाव, जीव का रूप रहना, और पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल रूप मानना। पुद्गल रूप माने कि मोटा होता है, पतला होता है, खाड़ वो होता है, वो उस रूप मानना पुद्गल का स्वभाव हुआ। पुद्गल का स्वभाव और जीव का स्वभाव एक में एक मान लो, वो तो मिथ्या बुद्धि हो गई, उल्टी मान्यता हो गई। आई बात समझ? अच्छी तरह से शांति से ये सब चीजें समझनी चाहिए हमें, तो ही अपना कल्याण हो सकता है। कल्याण का मार्ग तभी खुलेगा भाई। धर्म ध्यान उसको भाता नहीं है। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान है, पहले शुक्ल ध्यान नहीं आ जाएगा। शुक्ल ध्यान कौन भाते हैं? धन्य मुनिराज। श्रेणी चढ़ते हैं ना, श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, 7वें गुण स्थान से आगे शुक्ल ध्यान, अरिहंत परमात्मा बन जाते हैं। आई ना, पहली गाथा में ही परमात्मा बनने की बात आई ना। मुझे परमात्मा बनना है, मैं परमात्मा हूं, पहले मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। वो द्रव्य दृष्टि से तो ये नक्की कर, फिर पर्याय में वैसा प्रकट होएगा। लेकिन तू द्रव्य दृष्टि से क्या नक्की करेगा? क्या है? मैं तो पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं सेठ हूं, मैं नौकर हूं, ऐसा नक्की करेगा तो फिर कहां से होएगा तेरा ये काम? बात यहां पर इतनी थी भाई, समझने जैसी बातें थी ये। कि ध्यान धरना है, लेकिन ध्यान में ये 4 ध्यान में धर्म ध्यान अभी पॉसिबल है, धर्म ध्यान अभी पॉसिबल है। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान ध्यान योग्य नहीं है। शुक्ल ध्यान अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल के हिसाब से नहीं ध्यान योग्य है, नहीं पॉसिबिलिटीज नहीं है। एकमात्र धर्म ध्यान, उसका स्वरूप
वस्तु स्वभाव धम्मो चारित्र खलु धम्मो। चारित्र वही खरेखर धर्म है। चारित्र यानी कि क्या? अपनी जो वस्तु स्वभाव मिला है उसके अंदर स्थिरता रहना। जो वस्तु मिली है, जो वस्तु तूने बाहर निकाली है, उसका ही ध्यान, उसमें ही समता पूर्वक, इसमें ही शांत पूर्वक रहना, उसका नाम है चारित्र खलु धम्मो। अच्छी तरह से ये सब बात चारों ध्यान की हमें समझनी चाहिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो खली का ध्यान बरोबर है। अरे मेरी खली ऐसी है, तेरी खली ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, तेरा घर ऐसा है, मैंने आज रसोई बनाई, तूने आज रसोई क्या बनाई, तू क्या बनाने वाली, मैं क्या बनाने वाली हूँ। सब लेडीज लोग ऐसे चर्चा करते रहते हैं। लेडीज लोग भी इकट्ठी होती है तो क्या होते हैं, खाने की बातें करते हैं, क्या खाना बनाए, कैसे खाना बनाया जाए। कभी कभी तो मंदिर के ओटले पर भी बैठ के करते हैं, ठीक है, वो सब। यहां पर कौन बुद्धिमान, कौन विवेकी पुरुष ये जो दिव्य चिंतामणि है उसको छोड़कर वो खली के टुकड़े को यानी कि उसका ध्यान धरेगा। जो परमानेंट रहने वाला है, जो तेरे साथ हमेशा रहने वाला है, वैसा ही ध्यान तू ध्याएगा ना भाई, और कोई ध्यान ध्याएगा नहीं। इस तरह अपनी एक गाथा की बात है। गाथा में ये इतना विषय भरा है कि हम क्या बताएं उसके बारे में, कि अनादि से तूने अपनी वस्तु का ध्यान नहीं धरा। चिंतामणि, रत्न चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि जो वस्तु है, अपनी वस्तु को नहीं देखा और पाड़ोसी को देखा तूने। पड़ोसी है लेकिन पड़ोसी तू नहीं है, तेरे से भिन्न है, उसको नाम पड़ोसी कहा जाता है। कल हमने गाथा पढ़ी थी, अनुवाद भी पढ़ा था। बहुत ही जबरदस्त गाथा है, वेद विज्ञान की जबरदस्त गाथा है। मतलब जो चिंतामणि रत्न है उसको तू नहीं ध्याएगा, और जो चिंतामणि रत्न को छोड़ के क्या क्या है, क्या क्या गड़बड़ है भाई, क्या क्या गड़बड़ है। देखो, जो चिंतामणि रत्न नहीं है, वो जो तेरे साथ रहने वाला नहीं है, उसको तू ध्याएगा कि उससे क्या फायदा होएगा भाई। बस सुनिए, ठीक है, हम टीका पढ़ते हैं, एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। एक और दिव्य चिंतामणि है, एक और दिव्य चिंतामणि है, और दूसरी ओर खल का टुकड़ा है। किसके लिए यह जीव, उल्टी मान्यता के कारण किसके लिए यह जीव अपना जीवन को बर्बाद कर देता है। जो चीज की वैल्यू नहीं है, वो चीज के लिए वो अपना जीवन बर्बाद हो जाता है उसका। जो चीज अपनी है उसका तो ध्यान धरे, कोई बात नहीं है। जो चीज अपनी नहीं है उसका ध्यान धरेगा तो क्या फायदा। एक और दिव्य चिंतामणि है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। यदि ध्यान द्वारा दोनों प्राप्त हो सके वैसे है तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे। दोनों चीज, ध्यान द्वारा दोनों चीज मिल सकती है। तुम सोने का ध्यान धरोगे तो सोना मिलेगा, तुम संसार का ध्यान धरोगे तो संसार मिलेगा, और तुम अपने आत्मा का, अपना दिव्य चिंतामणि रत्न का तुम ध्यान धरोगे तो तुमको वो मिलेगा। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा भाई।
तुम मांगोगे वो मिलेगा। यहां पर तो वो बात है। विवेक की जन किसका आदर करेंगे? अरे जो परमानेंट रहने वाली है, जो मेरा मेरा परमानेंट सुख का स्वरूप है, सुख जिससे मिलता है उसका ही ध्यान धरेंगे ना विवेकी जन तो, और किसका ध्यान नहीं धरेंगे। बराबर है? हाँ, आगे पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। है कौन वह कौन है? मैं कौन हूं? बस मैं कौन हूं, उसका आंसर में क्या आना चाहिए भाई? मैं शरीर हूं, मैं सेठ हूं, मैं नौकर हूं, क्या आना चाहिए? मैं इन सब एक साइड गाम और एक साइड राम। तो राम यानी कि भगवान आत्मा, तो वो आत्मा वो ही मैं हूं, और गाम वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं उसका बरोबर निरंतर उसका हमें ख्याल करना चाहिए। देखो कौन है वह? चिंतामणि, चिंतामणि रत्न, अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष, जो जिसकी भी चिंता की वो चीज तुझे मिलेगी। कैसा है चिंतामणि? दिव्य है। दिव्य है यानी कि अरे किसी के द्वारा उपजा हुआ नहीं है, अनादि अनंत है, किसी के द्वारा नाश होने वाला नहीं है। अरे जो पुद्गल है, पुद्गल मानो पुद्गल है, धर्म है, पुद्गल है, जीव है, सब अनंत गुणात्मक है। तो पुद्गल को नाश करने के लिए उसके गुण नाश करने पड़ेंगे और दूसरे गुण डालने पड़ेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है? जीव को नाश करने के लिए उसके गुण को नाश करना पड़ेगा और दूसरे गुण लाने पड़ेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भैया। एक बार सुन में देखता हूं मैं, चलो आगे पढ़ते हैं। वह कौन है? चिंतामणि अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष। कैसा है चिंतामणि? दिव्य अर्थात देव द्वारा अधिष्ठित, अर्थात देव द्वारा अधिष्ठित। एक बाजू अर्थात एक और चिंतामणि और दूसरी और खराब अर्थात हल्का खली का टुकड़ा। देवों द्वारा बताया हुआ। देव कौन है? देव अपने 5 परमेष्टि कहे ना, इसमें 2 देव है ना, जिनवाणी द्वारा बताया हुआ। बरोबर है? तो वैसा भगवान आत्मा तू है। बरोबर? एक बाजू वह चिंतामणि रत्न और दूसरी बाजू खराब अर्थात हल्का खली का टुकड़ा। ये दोनों यदि ध्यान से प्राप्त हो, यदि ध्यान से प्राप्त हो, अवश्य मिल जाए तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन उसका ध्यान धरेगा? एक बाजू कहा ना, एक बाजू पूरा संसार, दुखमय संसार, और एक बाजू सुखमय अपना भगवान आत्मा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहना, घर बार, नौकर चाकर, वो एक साइड, और एक साइड अत्यंत सुखी, अत्यंत दिव्य चिंतामणि रत्न जैसा अपना भगवान आत्मा। तो तू कौन सा विवेकी जन उसको कौन सा किसका ध्यान धरेंगे? किसका ध्यान धरेंगे बताओ मेरे को। अरे अत्यंत सुखवान पदार्थ है, अत्यंत सुखी, जिससे सुख मिलता है उसका ही ध्यान धरेंगे ना भाई, और किसी का ध्यान नहीं धरेंगे वो लोग। हाँ, ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हो,
अवश्य मिल जाए तो कहो, दोनों में से किस एक में विवेकी जन अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष आदर करेंगे। लोभ का नाश करना है यानी कि हाँ आया ना वो परिग्रह नंदी, रौद्र ध्यान है ना परिग्रह नंदी, तो परिग्रह इकट्ठा करना है तो वो तो रौद्र ध्यान हो जाएगा। अरे परिग्रह एक वो सिकंदर को कहा था ना बूढ़ी अम्मा ने कि ये सुई मुझे अगले भाव में लाके दे देना, तो सिकंदर ने आंख खुल गई और ये सब इकट्ठा करना, ये सब लूट मार चलाना वो सब छोड़ दिया और फिर देश के लिए योद्धा बन गया। आई बात समझ में? कहने का भावार्थ यहां पर इतना ही है कि एक तरफ अपना दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ संसार है, तो ये कौन सा विवेकी पुरुष किसको चाहेगा? तो वही विवेकी पुरुष तो अपने भगवान आत्मा को, अपने स्वरूप को ही चाहेगा और किसको चाहेगा नहीं। अवश्य मिल जाए तो हाँ बरोबर। इसीलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन का 220 नंबर का श्लोक का कोटेशन दे रहे हैं। क्या कहा? आलोक और परलोक बरोबर है। इस लोक संबंधी सभी ये श्लोक में मुझे अच्छा सुख मिले, वो सुख मिले, वो सुख मिले, ऐसी अभिलाषा को छोड़कर परलोक संबंधी यानी कि परलोक यानी कि लोक से उत्तर, लोकोत्तर, लोक से छोड़कर लोक से लोक के ऊपर अग्रभाग में संबंधी लोकोत्तर फल संबंधी फल की सिद्धि के लिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए। मानो कि ये लोक और परलोक, परलोक यानी कि क्या कहें, स्वर्ग आदि को भी छोड़ के उसके ऊपर, स्वर्ग से ऊपर मेरा जो मोक्ष विराजमान है, मोक्ष है, मेरी मुक्ति का धाम विराजमान है, उसके लिए सिर्फ एकमात्र आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन श्लोक 220 की बात करेंगे हम यहां पर। देखो उसका श्लोक पढ़ते हैं। तद्वयानम रौद्र मात्रम वायदीक फलार्थिनाम तस्मादेत परित्यज्य धम्मं शुक्लमुपास्यताम। क्या कहते हैं? जो रौद्र ध्यान और अर्ध ध्यान है, जो रौद्र ध्यान और अर्ध ध्यान है, वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वाला होता है। इस लोक संबंधी यानी कि ये चार गतियों में रखड़ने वाला, इसलिए इसका त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। अपनी स्टार्टिंग में बात हुई थी ना कि भाई चार प्रकार के ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान अभी होता नहीं है और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने जैसा नहीं है, तो एकमात्र धर्म ध्यान करने जैसा योग्य है, अभी नहीं है। मान के अरे अपनी जब योग्यता आएगी तब हम, अभी काल दोष को नहीं दोष देते हम, अपनी योग्यता, ऐसी योग्यता वाले जीव यहां पर आ ही नहीं सकते। जो शुक्ल ध्यान वाले जो ऐसे जीव यहाँ पे भरत क्षेत्र में आदि में पैदा ही नहीं हो सकते, ऐसा है। पहला सीधा मुझे शुक्ल ध्यान पहले नहीं मिलता भाई, पहले तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ और धर्म ध्यान ध्यान की बात कर। धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान मिलेगा। तो क्या कहें, देखो जो रौद्र ध्यान भी चार प्रकार के हैं, आर्त ध्यान भी चार प्रकार के हैं,
जो रौद्र ध्यान और अर्ध ध्यान वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है, इसलिए उसका ध्यान करके यानी कि उसका ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। संसार में रखड़ने वाले हैं ये दो ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार में घुमाने वाले, चार गति में घुमाने वाले हैं। ऐसे ध्यानों को हमें त्याग करना चाहिए और धर्म ध्यान से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। और धर्म ध्यान आगे फलीभूत होकर स्वर्ग में भी जीव जाता है और स्वर्ग से वापस आके वापस धर्म ध्यान कंटिन्यू करेगा। हाँ, तो उत्तरोत्तर मोक्ष पद की प्राप्ति यानी कि शुक्ल ध्यान कर मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर बात कर पूरी हुई है अपना ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाली बात है, वो थोड़ी आगे कल चलाएंगे और फिर 21वां श्लोक में आगे प्रवेश करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बता